Essay requires a great deal of good enough skill of articulation, ability to express our views in a logical fashion. Essay is something which I believe आपका खुद का एक natural style आता है, but obviously you can develop also through practice. So what I did was before prelims itself I wrote around 10 essays. ठीक है, हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार कोशिश करता था, खुद को मार पीट के कोशिश करता था, बट एक ऐसे लिखवा लेता था खुद से. सेपरेट कंटेंट आई यूज टू डिड नॉट हैव फॉर एसे. जो जीएस जो करंट अफेयर्स हैं दैट इज द सेम कंटेंट विच इज गोइंग टू गो फॉर द एसे एज वेल. जो भी टॉपिक चुने प्लीज चूज जिसमें आपके पास कंटेंट है ना. और प्लीज डू नॉट थिंक दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी कॉमन, हर कोई चुन रहा होगा. दैट डज नॉट मैटर. So how to start with the essay? So these are the steps of an essay. The first is introduction. ऐसे में सेम 3 एस्पेक्ट्स. इंट्रोडक्शन दिख रहा है ना सबको? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. मैं क्या करता था, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसे. इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर नाउ स्टार्टिंग. आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन से ही आपको अच्छा लगने लग जाता है कि यार ये मज़ा आ रहा है इसमें. सो इंट्रोडक्शन के लिए पर्सनली आई यूज टू यूज अ शॉर्ट स्टोरी, एनेक्डोट, और मैं दोनों ऐसे में वही करता था. आई फाइंड इट टू बी अ वेरी पावरफुल वे टू बिगिन योर ऐसे. टेक्नोलॉजी ओज इकोलॉजी एंड अपॉलॉजी, ये अगर आपका ऐसे का टाइटल है तो इसके अंदर आपके इंट्रोडक्शन में कोई स्टोरी आ गई कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वायरमेंट को इतनी क्षति पहुंची है कि हम अब कुछ ही साल में ऐसा ग्लोबल वार्मिंग ये सब होने वाला है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं. बट एट द सेम टाइम अपन ने यहीं पे कुछ बता दिया कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बचाने में भी हेल्प कर सकती है. तो ये इंट्रोडक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो गया तो सामने वाले को पता चल जाएगा बॉस इंट्रोडक्शन इज गुड. फिर उसके बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई कॉल दिस थिंग्स कनेक्टिंग पैराग्राफ्स, है ना. ये कनेक्टिंग पैराग्राफ्स क्या होते हैं एक्चुअली, व्हेनेवर यू आर स्विचिंग फ्रॉम सपोज से वन डायमेंशन टू अदर इन योर टॉपिक इन योर एसे, देन यू मस्ट डू इट सीमलेसली. फ्लो आना चाहिए ऐसे का, तो उसके लिए ये कनेक्टिंग पैराग्राफ्स बहुत जरूरी होते हैं. Then comes the body. बॉडी में कैसे लिखना है, मैं जनरली जो भी टॉपिक दिया हुआ होता था ना उसका 2 पार्ट्स लेती थी. एक तो वाई, कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्यों नहीं हो पा रहा है वो मैं लिखती थी. फिर कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी वजह से अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसकी वजह से ब्रॉड इम्पैक्ट क्या हो रहा है. ऐसे में ऐसा बोलते हैं कि रादर देन राइटिंग ऑन द सेम थिंग, अगर मैं पूरे टाइम यही डिस्कस करती रहूं कि ग्रिम है, सिचुएशन ग्रिम है, तो हम पे पर्सपेक्टिव्स नहीं ला पा रही हूँ. तो जरूरी है कि हम हर तरह से उसको देखें कि ऐसा क्यों हुआ है. जैसे मैंने किया था, मेरा अप्रोच रहता था कि वन इज प्रेजेंटेशन एंड द अदर इज कंटेंट. प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस रहता था क्योंकि कंटेंट तो टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा. एंड देन फाइनल यूज्ड टू बी माय कंक्लूजन. और कंक्लूजन में जितना हो सके आप एक्शन अराउज कीजिए, सोसाइटी पे लाइए, हम सब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाइए, डिपेंडिंग ऑन दी ऐसे जो भी वो रहे. पर कंक्लूजन एक बहुत बैलेंस्ड और समराइज्ड होना चाहिए कि आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा क्या वो यहाँ पे एड्रेस हो रहा है. एंड उसके अलावा जो है कंक्लूजन ऑब्वियसली अगेन हैज टू बी वेरी गुड, क्योंकि अब यहाँ पे मार्क्स देने वाली बात आ गई है. ही इज गोइंग टू गिव यू द मार्क्स हियर नाउ, है ना. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू रिविजिट द एनेक्डोट अगेन. जिससे मैंने स्टार्ट किया उसी से कंप्लीट करूंगा. उस शॉर्ट स्टोरी को वापस आऊंगा, लास्ट लाइन वो रखूंगा ताकि फुल सर्कल हो जाए, है ना. ऐसा लगे कि यार जहाँ से चालू किया था खत्म हो गई, मूवी खत्म हो गई.